ओम शांति। 10/8/2022 के मुरली के मधुर साकार महावाक्य। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर बाप ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। प्रश्न है मुरली का, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? अंदाज लगाइए बाबा ने कौन से त्योहार की बात कही होगी मुरली में। सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा त्योहार है पवित्रता का, जो बाबा हमें बताते हैं? रक्षाबंधन। और अब परम पिता परमात्मा खुद आए हैं पवित्रता का पाठ पढ़ाने। और असल में राखी क्या है, राखी बांधने का या राखी मनाने के पीछे सत्य बात, जो बात बाबा ने कही है सत्य पिता ने, वह यहाँ आज मुरली में बाबा ने कहा है। बाबा ने आज मुरली के क्वेश्चन में कहा, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षा बंधन, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ है और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, वहाँ तो सब पावन पवित्र आत्माएं रहती हैं, निर्विकारी रहती हैं, तो वहाँ इस बंधन की दरकार नहीं है। लेकिन वह कह देते हैं यह रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत है जय जय अम्बे माँ। ओम शांति। यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। एक आकार है, एक निराकार है और एक साकार है। आकार सिर्फ वहाँ टॉकी नहीं है, सूक्ष्म है ना शरीर, और एक है निराकार जहाँ कुछ भी नहीं है, ना वॉकी ना टॉकी और ना ही सिनेमा, कुछ भी नहीं है। और एक है साकार जहाँ यह सब कुछ है, वॉकी भी है, टॉकी भी है और दिखने में भी आते, तो साकार कहा है। तो इस तरह से बाबा ने गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। तो यह भक्ति मार्ग का गीत है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए कि हम आत्मा हैं, हमको समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं मामी कम याद करो, आत्मा समझती है। अभी परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख नॉलेज देते हैं। उस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब हैं, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते हैं। शरीर के नाम बदलते हैं, ना कि आत्मा। आत्मा तो एक है। आत्मा सिर्फ शरीर धारण करती है, फिर शरीर के ऊपर सब पड़ते हैं, नाम रिश्ते नाते सब शरीर के ऊपर, तो शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा हूँ। मेरा नाम तो है ना, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं, मेरा तो शरीर नहीं है, नाम तो चाहिए ना, नहीं तो मैं भी आत्मा। तो फिर परमात्मा कौन है? मैं हूँ परमात्मा, मेरा नाम है शिव, जो मैं कल्याण करने आता हूँ। शिव माना होता ही है कल्याणकारी। जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं, लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज एक ही है। जैसी तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी है। तुम भी बिंदी, मैं भी बिंदी हूँ। मुझ बिंदी का नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े थे बड़े हैं, उनको भी सद्गति मिल रही है। सद्गति तो सभी आत्माओं को मिलती है, सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं। फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना, सबको
अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट कर रहे हैं, है ना। सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप है ना, सभी उनको याद करते हैं। ओ गॉड फादर, सभी जगह फादर को याद करते हैं, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी अडॉप्टेड है। सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया और फिर इसमें प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। तो सरस्वती को भी किसने अडॉप्ट किया है? ब्रह्मा द्वारा, स्वयं शिव परमपिता परमात्मा ने, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको भी मैंने अडॉप्ट किया, फिर इनमें प्रवेश किया है। यह अडॉप्शन और प्रकार की है, थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ। स्वयं परमात्मा नॉलेज इनके मुख द्वारा सुना रहे हैं, इनमें प्रवेश कर। तो इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। तो यह माता भी सिद्ध होती है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल, इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। मम्मा बाबा का बताया ना बाबा ने, तो यह बड़े गुहाराज समझने के हैं। प्रजापिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वह रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई अडॉप्ट करते हैं, नहीं। यह तो बड़ी समझ की बात है। पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, यह किसने कहा? आत्मा ने, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूँ, छोड़ता हूँ। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है ना। और जो सुनाते हैं वह है मनुष्य, भगवान तो नहीं। वह कोई आते हैं तो पहले पहले यह समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसीलिए कहते हैं देहांत हुआ, देह का अंत होता है। आत्मा तो उड़ जाती है, अमर अजर अमीर अविनाशी है ना। तो आत्मा अविनाशी है। पहले अपने को आत्मा समझो। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, यह किसने कहा? आत्मा इन ऑर्गन से कहती है। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी है मजिस्ट्रेट का। यह शरीर छोड़ने से मजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप बदल जाएगा, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ। आत्मा का बाप तो परमात्मा है। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है ओ गॉड फादर, वही पतित पावन है। आत्माएं सभी पतित हो गई हैं तो जरूर परमपिता परमात्मा को आना पड़े। बाबा कहते हैं सभी दुखी हैं ना, सभी पतित तो हो गई हैं, तो जरूर एक आएगा पावन बनाने के लिए जो खुद प्योर होगा, है ना। तो जो अनप्योर में जाते हैं, अनप्योरिटी में आते हैं, जो काले बनते हैं, वो तो गोरा कोई बना ना सके। जो एवर प्योर है, जो सदा गोरा है, वही तो फिर गोरा बनाएगा। तो परमपिता परमात्मा को आना पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में, पराए राज्य में, पराए देश में, राज्य में, पराए तन में और पराई दुनिया में आते हैं पावन बनाने के लिए। अब पावन दुनिया में तो आएंगे नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं, क्योंकि तुम पतित हो, मैं एवर पावन हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर आत्मा से बात करते हैं, ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। इसलिए इनका नाम है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी? जरूर नई प्रजा रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उनको पवित्र बनाते हैं। अलग आत्मा पुकारती है हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, सबको लिबरेट करते हैं। माया ने सबको दुखी किया है, सीताओं ने पुकारा है ना। एक तो सीता नहीं,
एक सीता नहीं है, एक द्रौपदी नहीं है ना, और एक रावण की बात नहीं, सब रावण की जेल में आत्माएं रूपी सीताएं हैं, है ना। तो सब रावण की जेल में भिखारी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। है ही रावण राज्य। माया किसे कहते हैं? 5 विकारों को, और वही 5 विकार रावण हैं। तो 10 शीश दिखाए, 5 नर के 5 नारी के, तो इस तरह से 10 शीश दिखा दिए। राम तो है ही निराकार, निराकार राम ही आकर के हमको सीता को ले जाते हैं ना। तो राम राम कहते हैं ना, कौन कहती है? आत्मा। एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनके ऑर्गन्स चाहिए ना। तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा भी पतित हो तो शरीर भी पतित है। अभी तुम श्याम हो फिर सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की वर्षा करते हैं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे फिर कामचिता पर चढ़ सांवरे, वैश्य शूद्र वंशी बन पड़े हैं। चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता है तो उतरती कला क्या करते? उतरती कला में फिर वो ले जाता है। उतरती कला हो जाती है जब रावण आता है। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा बच्चों को समझाते हैं, जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर तो ज़रूर चलना होगा। आप पावन बनाने आए हो, मैं भी ज़रूर पावन बनूंगा, तभी पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। यह प्रतिज्ञा करनी होती है, यही राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, किससे? बाप से। यह कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, यह तो निराकार है, इनमें प्रवेश किया है। कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो। बाप खुद कहते हैं, ये तो ब्रह्मा बाबा रचना है, तो रचना से कहते हैं तुम भी क्या करो? देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आधार मूर्त हूँ, मुझ में बैठे उस बिंदु में समाये सिंधु को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मुझे याद नहीं करना है, मुझसे बुद्धि नहीं लगाना है, बुद्धि प्रीत एक बाप से लगानी है। भारत में ही प्योरिटी थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। शांति धाम की रहने वाली, स्वधर्म भी शांत और शांति के सागर की संतान। तो तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्मयोगी हो, क्योंकि तन लिया है। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। कलयुग में है ही सब पतित, तुम जानते हो। हम संगम पर पावन बन रहे हैं, पतित दुनिया का विनाश होना है। यह महाभारत लड़ाई है। नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है। नई दुनिया में है ही देवी देवताओं का राज्य। तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। यह नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो, ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है, नहीं, यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की भट्ठी भी मशहूर है। 7 रोज का कोर्स बाबा ने बताया। 7 रोज बैठकर समझो बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा है। एक ही बाप मोस्ट विलव्ड है। बिलवेड बाप है ना, विलव कितना लव करता है, जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ था, अब अपवित्र बने हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बनते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। यह है ही रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तभी बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा। यह तो याद करो। हम शांति धाम के वासी हैं, फिर सुख धाम में गए, अभी तो दुख धाम में है, फिर जाना है शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं घर में रहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि में दग्ध करना है पाप को,
तो याद में रहना पड़े, है ना। याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, रावण राज्य से कैसे छूटेंगे। यहाँ सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में है और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। आप भी पतित दुनिया को जानते हो, है ना। तो बाबा कहते आप सभी पतित दुनिया में हो ना, तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है कि तुम भल कहते हो कि हम गॉड फादर की संतान हैं, परंतु फादर का ज्ञान कहाँ है। लौकिक बाप को तो जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम नहीं जानते हो। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो। इसलिए यह जो हमारी हालत हुई है, इसलिए ही यह हालत हुई है। सभी भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि विष से पैदा होते हैं, है ना, विकारों से। तो यह तो कोई भी समझ जाएगा, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं है। निर्विकारी देवता थे तो उनके सामने झुकते हैं, हम सो पूजे हम सो पुजारी बने, हैं ना। तो यह तो समझानी दी जाती है, रक्षाबंधन का ही महत्व है। बाप कहते हैं विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो तो तुम वहां चले जाएंगे। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, हम सुख धाम में जाते हैं वाया शांति धाम। पहले देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाप ने यह भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है। मनुष्य पाप कर्म करके यहाँ ही भोगते हैं, कर्म भोग यहाँ ही होना है, एक जन्म में दूसरे। तो ये अंतिम जन्म में सारे कल्प के जितने भी तुमने पाप किए हैं वो सब इस जन्म में तुमको भोगतने हैं। कोई कुत्ता बिल्ली या कोई शेर चीता का, पक्षियों का, बानर का कोई भी, बाबा कहते हैं मनुष्य जाता ही नहीं है दूसरी योनि में, उनका तो जन्म यहाँ ही होता है। लेकिन वो अपने जो भी करते हैं विकर्म उनको भुगतना पड़ता है। वो कैसे, किसी भी तरह से कोई बीमारी हो, रिश्तों में अनबन हो, किसी भी तरह के दुख हो, यह सब यही पापों की सजा है। जो जिसको जिसने जैसा दिया है, किसी की आत्मा को दुखाया तो तुमको भी वो दूसरे जन्म में वो आत्मा दुखाएगी। तो यहाँ आकर के तो देखो कैसे कैसे बीमारियां हैं। कोई मनुष्य आत्मा को इतनी भयंकर बीमारी रहती है कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उनको कर्म भोग तो भोगने हैं तो वो तो करना ही है। बाबा कहते हैं मनुष्य योनि में ही आते हैं, कोई दूसरी योनि में नहीं जाते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। सब सीताएं शोक वाटिका में हैं, दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया है वह भी समझते हैं बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते हैं। एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई लगती ही रहती है। शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। बाप आकर इस दुख अशांति को मिटाए सुख धाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है दुख, नई दुनिया में है सुख। यह राखी बंधन का बड़ा त्योहार है, समझाना है यह रिवाज किसने डाला है। पतित पावन परम पिता परमात्मा, उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पूछो राखी कब से बांधते आए हो? कहते हैं यह तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़े ही राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। अब बाप फरमान करते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता है, नरक में फिर सुख का नाम नहीं होता है। जब दुख जब सुख नहीं, और जब सुख है तब दुख नहीं। भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता है, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प का सुख मिलता है। यह तो जानते हो। राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हूबहू कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा ना समझने के कारण मुझ भी पड़ते हैं। पहले पहले परिचय देना है किसका? बाप का। बाप ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व है, लिख देना चाहिए, आकर समझो।
कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है, सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। दूसरा, एक अव्यभिचारी याद में रहना है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। आज का मीठा बाबा ने वरदान दिया, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति का संस्कार था मांगना। अभी तो तुम ज्ञान में आए हो और ज्ञान में तुमने यह जाना है कि मैं कौन, मेरा कौन, और जो ऊपर बैठा सर्वशक्तिमान बाप है वो तो तुम्हारा पिता है। तो बच्चे का हक है बाप की प्रॉपर्टी का मालिक बनना। तो तुम तो बारिश बच्चे हो, तुम मांगो मत, सिर्फ अपने अवगुणों को छोड़ मुझ बाप समान आप समान बनाने का सबको रास्ता बताओ और खुद उस सतमार्ग पर चलो। और भंडारा भरा हुआ है, खजाना बिल्कुल भरपूर है, जो चाहो ले लो। अपने हाथ की रेखा का पेन बाबा ने खुद अपने हाथ में थमा दिया है कि कलम ले लो और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना बना लो, और जो भी लूटना चाहते हो लूट लो। अखुट खजाने भरपूर भंडारे बाबा के हैं। तो मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है, मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का। गुड नाइट।